हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लैक नीति में। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनावों को ज़्यादा दिन दूर नहीं है, कुछ महीने ही बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या उद्धव ठाकरे बनेंगे। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र का पहला इलेक्शन होगा जिस इलेक्शन में वहाँ के दो क्षेत्रीय पार्टी का दो दो टुकड़ा हो जाता है। एक एक टुकड़ा बीजेपी में शामिल हो जाता है और एक एक टुकड़ा कांग्रेस में शामिल हो जाता है। और इसी कारण से जो इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनने वाला है। सबकी नज़रें इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पे टिका हुआ है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा का सीट है, 145 का बहुमत का आंकड़ा था। 2019 में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में बीजेपी को 105 सीट मिली थी, शिवसेना को 56 सीट, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44, अदर के खाता में 29 सीट गए थे। उस वक्त में शिवसेना का दो टुकड़ा नहीं हुआ था, उस वक्त में न एनसीपी का दो टुकड़ा हुआ था, दोनों एक साथ ही था। इसके बावजूद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनी। हाल फिलहाल में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में बीजेपी को सीट कम मिली है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब इंडिया अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आपको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जो लोकसभा का इलेक्शन है और विधानसभा का इलेक्शन है, दोनों का चुनावी मुद्दा अलग अलग होता है, दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। अब थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति पे नजर डालते हैं। 1960 से अब तक मतलब करीब 64 सालों में महाराष्ट्र में 20 मुख्यमंत्री बने। 20 मुख्यमंत्री में से मात्र 2 मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाद बाकी मुख्यमंत्री का जो सफर रहा वो 1 साल, 1.5 साल, 5 दिन, 80 घंटा, 10 दिन ही रहा और सरकार गिर जाती है। ये महाराष्ट्र की हाल है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना अस्थिरता है, कितना मतलब घमासान मचता है कि कब क्या हो जाए शायद किसी को पता भी नहीं चलता है। वो पहला मुख्यमंत्री था यशवंतराव नायक ने जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया था। दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 तक। शरद पवार भी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की हाल, दुर्दशा और अस्थिरता में क्या मुकाम हासिल है। महाराष्ट्र की राजनीति को आप बिहार की राजनीति से सीधे जोड़ सकते हैं कि दोनों राज्यों की राजनीति थोड़ा थोड़ा समानता है कि दोनों राज्यों में कब क्या हो जाए, कब सरकार गिर जाए, किसी को अनुमान, किसी को अनुभव तक भी नहीं होता। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, अगर इंडिया को बहुमत मिलती है तो उद्धव ठाकरे सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ कोई झोल मोल नहीं है। लेकिन ये इंडिया के लिए आसान होने वाला नहीं है। यहाँ घमासान तब मचेगा जब एनडीए को बहुमत मिलेगी कि अगर एनडीए में से बीजेपी को कितना सीट मिलती है। तो अगर बीजेपी को बहुमत के आसपास मतलब 130 या 35 या 20 मिलती है तो देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कम से कम एकनाथ शिंदे को 40 सीट जीतना ही पड़ेगा और ऐसा होता हुआ इस बार नहीं दिख रहा है, क्योंकि मतलब अकेला यानी एकनाथ शिंदे के शिवसेना 40 सीट जीते ये संभव नहीं है। लेकिन ये राजनीति का कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी 40+ सीट जीतेगी तभी। लेकिन इस बार आसान होने वाला नहीं है। बीजेपी के लिए भी इस बार आसान नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लोकसभा में प्रदर्शन किया और अभी जो हाल है मतलब बीजेपी की जो छवि है फिर से एक उस लेवल के निचले स्तर पे पहुंच गया। तो ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव में टेस्ट होने वाला है कि बीजेपी कितना मजबूत है। ये 2014-2019 का दौर नहीं है जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। ये दौर ख़त्म हो चुका है, अब एक नया दौर है। एक तरफ राहुल गांधी की छवि अच्छा खासा हो रहा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों की नज़रों में अच्छा छवि बन रहे। एक लीडर, एक पार्टी की मजबूती को मतलब वो प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए संकट तो है ही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी खुद कितना सीट जीत पाती है और शिंदे कितना सीट जीत पाएगी। अजित पवार मतलब एनसीपी से अब ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। जो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार और भी घमासान होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इस बार हो सकता है कि महाराष्ट्र में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग जाए। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, चौथी बार लगने का अनुमान है। शिवसेना का 2 टुकड़ा हो गया, एनसीपी का 2 टुकड़ा हो गया, बीजेपी है खुद है, कांग्रेस खुद है, निर्दलीय विधायक है और भी छोटे छोटे दल है। तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घमासान मचने वाला। एक बात तय है,
बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलने वाली, किसी भी गठबंधन को शायद मिले या ना मिले, इस पे भी सवाल है। कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगी, गठबंधन कौन से आगे आएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी इन सारी सवालों पे बस सस्पेंस है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, कौन सी पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए? आप मुझे कमेंट में बताइए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति का इस तरह से मतलब अस्थिरता रहा, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आप सोचते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में? इस पर भी अपनी राय दे सकते हैं।